अच्छा जी, तो देखें आज हम पढ़ रहे हैं इनफॉर्म सर्चेस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अनइनफॉर्म्ड सर्चेस। और अनइनफॉर्म्ड सर्चेस को हमने बोला था कि इनको हम ब्लाइंड सर्चेस भी कहते हैं। ठीक है। ब्लाइंड, इनको हम ब्लाइंड सर्चेस क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट नोड। ठीक है। इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक नोड है, इससे मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बीएफएस है या डीएफएस है, आप कोई भी एज्यूम कर लें। तो फॉर एग्जांपल ये वाला नोड बेस्ट है, तो ये इसमें नहीं आएगा, ये डायरेक्टली या इसमें चला जाएगा। ठीक है। या इसमें चला जाएगा और उसके बाद एक पर्टिकुलर पैटर्न में आएगा, तो ये अपने पैटर्न पर चलता है। ठीक है जी। इट फॉलोज इट पैटर्न। और दूसरी साइड पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास इन्फॉर्म्ड सर्चेस। इन्फॉर्म्ड सर्चेस में हमारे पास ऑब्वियसली कुछ इंफॉर्मेशन होती है। इस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं एआई की लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक। ये ह्यूरिस्टिक क्या होगा? ये ह्यूरिस्टिक हमें यही बताएगा कि इन चारों के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम ड्रॉप कर लेंगे, इसको भी हम ड्रॉप कर लेंगे, इसको भी ड्रॉप कर लेंगे, सिर्फ इस एक वाले को उठाएंगे। फिर फॉर एग्जांपल इसके फर्दर चिल्ड्रन है, इसमें ये वाला बेस्ट है, इसके ये चार चाइल्ड्स हैं, तो मैं इसको भी नहीं उठाऊंगा, इसको भी नहीं उठाऊंगा, इसको भी नहीं उठाऊंगा, सिर्फ इसको उठा लूंगा। सिमिलरली फिर इसके कुछ चाइल्ड्स हैं। ठीक है। और ये भी नहीं उठाऊंगा, ये भी नहीं उठाऊंगा, ये उठा लूंगा। फॉर एग्जांपल ये गोल नोड है, तो इस तरह से हम गोल नोड के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो मेरे इस एल्गोरिथम को किस तरह से पता लग रहा है कि इसको भी इग्नोर करना है, इसको भी इग्नोर करना है, इसको भी करना है, सिर्फ इस वाले को पिक करना है, ये बताएगा हमें कौन? ये बताएगा ह्यूरिस्टिक। ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक हमारे पास एक फंक्शन होता है। अब फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक काम करता है, और ये कैसे काम करेगा, ह्यूरिस्टिक को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो देखें, सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने प्रॉब्लम के ऊपर कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो असल में क्या प्रॉब्लम है। तो हम कोशिश कर रहे थे एट पजल गेम को सॉल्व करने का। एट पजल गेम। ठीक है। हमारे पास आप ऐसा एज्यूम कर लें कि वही एक स्टेट है। लेट्स से इस ये एट पजल गेम आ गई। और फॉर एग्जांपल इसमें मैं कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ, 1 2 3, लेट्स से 4 0 5 6 7 एंड 8। ठीक है। इस तरह का मेरे पास एक पजल गेम आ गया। अच्छा, तो जो एग्जीक्यूशन है एल्गोरिदम की वो सबको याद है कि ये हमारा गोल नोड है। तो नहीं जी, ये गोल नोड नहीं है। तो गोल नोड नहीं है तो इसके क्या होंगे? इसके चिल्ड्रन जनरेट होंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जनरेट अंडरस्कोर चिल्ड्रन। ये वाला मैं फंक्शन वो कॉल कर लूंगा। तो इसके चिल्ड्रन आ जाएंगे। कितने चिल्ड्रन आएंगे? तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैलिड मूव्स कितनी है। इस जीरो को या तो मैं ऊपर कर सकता हूँ, ये जीरो नीचे आ सकता है, ये जीरो इस साइड पे आ सकता है, इस साइड पे नहीं आ सकता। तो हमारे पास टोटल 1 2 एंड 3, इन तीन नंबरों के साथ मैं इस जीरो को स्वैप कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसके मेरे पास बनेंगे 3 चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फर्स्ट वाला आ गया, इसको मैंने वो कर लिया, अब के साथ मैंने इसको स्वैप कर लिया। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा, जीरो और वन रिप्लेस हो जाएंगे, तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा, वन यहाँ पर आ जाएगा। बाकी जितने हैं, टू अपनी जगह, थ्री अपनी जगह, फाइव अपनी जगह, सिक्स अपनी जगह, फोर अपनी जगह, सेवन अपनी जगह, एट अपनी जगह। एक चाइल्ड ये आ गया। दूसरा चाइल्ड आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये मैं स्वैप कर रहा हूँ लेट्स से राइट के साथ, बल्कि इसको कर देते हैं डाउन के साथ। डाउन। तो ये जीरो और फोर ये रिप्लेस हो जाएंगे। बाकी जितना वो जो स्टेट है वो अपनी जगह आ जाएंगे, सारी वैल्यूज 6 7 एंड 8। अच्छा जी। अब इसके बाद हम करेंगे, हमारे पास रह गया राइट, इसको हम राइट स्वैप कर लेंगे। और राइट स्वैप करने के बाद इसका चिल्ड्रन हमारे पास क्या आएगा? इसका चिल्ड्रन आ जाएगा, ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा, फाइव यहाँ पे, 1 2 3
एंड 6 एंड 4 एंड 7 एंड 8। ठीक है जी, ये तीन स्टेट्स आ गए हमारे पास। अब जो डीएफएस होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जांपल, जो सॉरी, जो डीएफएस होगा वो तो या इस वाले नोड के ऊपर आएगा या इस वाले नोड के ऊपर आएगा, फिर ये फर्दर नीचे चला जाएगा और ये भी फर्दर नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आया कहाँ पर, या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये पूरी डेप्थ ट्रैवर्स करने के बाद ये इसके ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली ये पूरी डेप्थ देखने के बाद ये वापस यहाँ पर आएगा, तो ये बहुत देर बाद इसके ऊपर आएगा, तो ये इसको भी ट्रैवर्स करेगा। बहुत, अगर डेप्थ यहाँ पर खत्म हो जाती है तो फिर ये इसको भी ट्रैवर्स करेगा, इसको भी ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, वो अलग बात है कि बहुत देर बाद जाके करेगा, लेकिन करेगा जरूर। अच्छा, अब आ जाते हैं बीएफएस को, देख लेते हैं बीएफएस। अच्छा, बीएफएस क्या करेगा, बीएफएस पहले आएगा इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, फिर आ जाएगा यहाँ पर, या वाइस वर्सा, मतलब यहाँ पर आएगा इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। बीएफएस भी इसको भी देखेगा, इसको भी देखेगा, इसको भी देखेगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने वाले के ऊपर। तो देखें, ये काइंड ऑफ ब्लाइंड सर्च है। इन तीनों में से अगर आप देख लें तो एक कोई चाइल्ड ऐसा होगा जो गोल नोड के ज्यादा करीब होगा। गोल नोड हमारे पास क्या है, गोल नोड हमारे पास है, लेट्स से गोल नोड हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0। दिस इज द गोल नोड। इन तीनों में से गोल नोड के करीब कौन सा है, ठीक है, हम उसी को उठाएंगे इनफॉर्म सर्च में। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि करीब कौन सा है, तो देखिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल एच ऑफ समथिंग। ये ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन को हम एक वैल्यू पास करते हैं ना, वो हमें कोई वैल्यू रिटर्न करे। ये इक्वल, ये हमें कोई वैल्यू देगा, एच ऑफ दिस। मतलब जिस तरह से हम नॉर्मल सी प्लस प्लस या पाइथन या किसी के अंदर भी फंक्शन बनाते हैं, तो हम इस तरह से कोई लिखते हैं ना, कि वॉइड, फॉर एग्जांपल फंक्शन का नाम है एच, यहाँ पे हम उसको कोई वैल्यू पास करते हैं और ये कुछ कैलकुलेशन करेगा, फिर हमें कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं एक्स पास करता हूँ, तो ये एक्स के ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करके मुझे वापस वैल्यू दे दे। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी एक फंक्शन ही है, एच ऑफ समथिंग। अच्छा, इस नोड को मैं नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, इसको बी और इसको सी। अब मैं देखूंगा कि ए से मुझे क्या वैल्यू आ रही है, बी से क्या वैल्यू आ रही है, सी से क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब ये कैसे देखेंगे। अच्छा, ह्यूरिस्टिक के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कोई सा भी ऑप्शन पिक कर सकते हैं। अगर आपके समझ में कोई और ऑप्शन आ रहा है कि गोल नोड के करीब किस तरह से जाना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, हमारे पास जो हम यूज करेंगे उसको कहते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस, ये क्या होता है अभी मैं आपको करके यहाँ पे दिखा दूंगा। दूसरा हमारे पास है यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन शायद आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो कभी, अगर नहीं पढ़ा तो खैर ये भी पढ़ लेंगे। मैनहट्टन डिस्टेंस, अब मैनहट्टन डिस्टेंस क्या है, इस मैनहट्टन डिस्टेंस का जो कोड है वो यहाँ पर आएगा। ये इसके अंदर आएगा मैनहट्टन डिस्टेंस का सारा कोड। तो हम मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इस स्टेट का। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, यहाँ पे देखें अभी आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। हम लेते हैं गोल नोड को, लेट्स से ऐसा करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सबसे पहले, ये वाला थोड़ा इजी है तो हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें, एच ऑफ ए, इसका मैं फाइंड आउट करूंगा। एच ऑफ नोड बी और ह्यूरिस्टिक ऑफ नोड सी, ह्यूरिस्टिक ऑफ नोड ए बी एंड सी। अच्छा, सी का ह्यूरिस्टिक सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, देखें, आपने इस गोल नोड को अपने जहन में रखना है और यहाँ पे एक एक वैल्यू को उठा के इसके साथ कंपेयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वन को देखूं और इस गोल नोड के साथ कंपेयर करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं इसके साथ गोल नोड यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। गोल नोड इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखें, वन यहाँ पर भी पहले स्क्वायर के अंदर है और यहाँ पर भी पहले स्क्वायर के अंदर है, तो वन अपनी जगह से कितना दूर है, तो 0 पॉइंट्स।
मतलब ओरिजिनल जगह पर मौजूद है। ये वन और ये वन यहाँ पर भी पहले बॉक्स के अंदर है, यहाँ पर भी पहले बॉक्स के अंदर है, तो ये जीरो आ गया। सिमिलरली टू को देख लें तो ये टू यहाँ पर भी दूसरे बॉक्स के अंदर है और गोल नोट के अंदर भी दूसरे बॉक्स के अंदर है, तो ये भी क्या आ गया, जीरो। इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। प्लस यहाँ थ्री, थ्री भी थर्ड बॉक्स के अंदर है, यहाँ पर भी थ्री थर्ड बॉक्स के अंदर है, तो थ्री के अंदर भी जीरो का डिफरेंस है। यहाँ पे देखें फाइव, अब यहाँ पे देखिए फाइव कहाँ पर है, इस पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे फर्क है, कितना फर्क है। इस फाइव को मैं कहाँ पर लेकर जाऊंगा कि ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, तो इस फाइव को अगर मैं यहाँ पर ले आऊं तो ये इस ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो देखें फाइव के अंदर वन उसका डिफरेंस है, ठीक है, वन का डिफरेंस आ गया फाइव के अंदर, मतलब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में से एक पॉइंट दूर है। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं, लेट से ये फाइव हो गया, फोर को देख लें। आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फोर को देख ले, फोर यहाँ पे, फोर है नीचे यहाँ पर, इसको अगर मैं ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आऊंगा तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पर है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन है ये फाइव। ठीक है, तो ये भी कितना दूर है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में से, वन पॉइंट। ठीक है, तो ये वन आ गया। प्लस अब सिक्स को उठा ले, ये सिक्स रहा, ठीक है, और यहाँ पर भी सिक्स ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो प्लस जीरो आ गया। ठीक है, सेवन को उठा ले, सेवन कहाँ पर है, सेवन यहाँ पर है। सेवन को अगर मैं वन पॉइंट इधर मूव करूंगा तो ये ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो सेवन को भी वन पॉइंट मूव करना है, कहाँ पर लेकर आना है, यहाँ पर लेकर आना है, तो ये ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर एट को देख ले, एट यहाँ पर है, एट को मैं कहाँ पर लेकर आऊंगा, यहाँ पर लेकर आऊंगा तो आ जाएगा। तो लेट से एट को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा तो ये ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, तो एट के लिए भी क्या आ गया हमारे पास, वन आ गया। ये अपने पोजीशन से वन पॉइंट दूर है। अच्छा जी, ये है मेरे पास जीरो, मैंने नाइन लिखा है, सॉरी। अच्छा जी, ये एम्प्टी है। एम्प्टी का मीनिंग ये जीरो है। अब जीरो कितना दूर है, तो देखें जीरो के लिए मैं ये कलर यूज कर लेता हूँ। जीरो दूर है अपने पोजीशन से वन और टू। जीरो जो है वो टू पॉइंट्स दूर है अपने ओरिजिनल पोजीशन में से। ठीक है जी, तो ये टोटल वैल्यू, इन वैल्यूज को जमा कर लें। वन प्लस वन टू, प्लस थ्री, सॉरी प्लस वन थ्री, फोर फाइव एंड सिक्स, तो इसकी वैल्यू आ गई सिक्स। तो एच को जब हम ये पूरा नोड पास करेंगे फंक्शन को, ये हमें वैल्यू देगा सिक्स। सही हो गई बात। अब इसके ऊपर आ जाए, इसका कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, ए के ऊपर आ जाए, पहले ए का कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ए के इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। वन, वन को देख ले, वन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वन को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा तो अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो वन अपनी जगह से वन पॉइंट दूर है। ठीक है, टू को देख ले, टू अपने पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, तो जीरो हो गया। अच्छा जी, थ्री को देख लें, थ्री भी अपने पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये भी जीरो आ गया। फोर को देख लें, फोर कहाँ पर है, फोर नीचे है, इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा तो अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, ये भी वन हो गया। ठीक है, फाइव को देख लें, फाइव अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये जीरो आ गया। सिक्स को देख लें, सिक्स भी उसी पोजीशन के ऊपर है, सिक्स आ गया। सेवन को देख ले, सेवन यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा तो अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। सॉरी, इसको मैंने सिक्स कर दिया, दिस इज, सॉरी, दिस इज जीरो। ठीक है जी। अच्छा, और लास्ट हमारे पास है एट। एट को मैं अगर यहाँ पर लेकर आऊंगा तो अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी। लास्ट चीज रह गई जीरो। जीरो को मैं यहाँ लास्ट पर लेकर आना है, ये फर्स्ट स्क्वायर के ऊपर है, फर्स्ट बॉक्स के अंदर है, इसको यहाँ पर लाना है, तो कैसे लाऊंगा, वन टू थ्री फोर, तो ये फोर पॉइंट्स दूर है अपने ओरिजिनल पोजीशन से। अच्छा, इसको ऐड कर लें, फाइव सिक्स सेवन और एट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एट, इसकी वैल्यू आ गई एट। ठीक है जी। लास्ट रह गया ये वाला, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए वन वन, ये कोई डिफरेंस नहीं है। टू भी अपनी पोजीशन के ऊपर है, जीरो। थ्री भी अपने पोजीशन के ऊपर है, जीरो। फोर भी अपने पोजीशन के ऊपर है, जीरो। फाइव भी अपने पोजीशन के ऊपर है, जीरो। सिक्स भी अपने पोजीशन के ऊपर है, जीरो। सेवन अपनी पोजीशन के ऊपर नहीं है, सेवन को हमने यहाँ पर लाना है, वन स्टेप दूर है सेवन। एट को देख लें, एट भी क्या है, वन स्टेप दूर है, यहाँ पर है। ठीक है, एंड पर रह गया जीरो। जीरो
इस बॉक्स में है, इसको इस बॉक्स में लाना है, तो ये 1 और ये 2। इसको अगर हम जमा कर लें तो 2 3 एंड 4, इसने हमें वैल्यू दे दी 4। ठीक है। अब देखें दो चीजों के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये इनके दरमियान डिस्टेंस है, ये और गोल्ड नोड के दरमियान डिस्टेंस है 8। ये हो गया हमारे पास ए और गोल्ड नोड, ये आ गया बी और गोल्ड नोड, ये आ गया सी और लेट्स से गोल्ड नोड। ठीक है जी, ये गोल्ड नोड। अच्छा, बी और इसके दरमियान डिस्टेंस है 4, और सी और गोल्ड नोड के दरमियान डिस्टेंस है 6। तो कौन सा वाला सबसे छोटा है? ये वाला, बी। ठीक है। तो ए स्टार के अंदर हम बी को पिक करेंगे। हम ना इस वाले के ऊपर जाएंगे, ठीक है, ना इस वाले के ऊपर जाएंगे, हम डायरेक्टली किसको चूज करेंगे? इस वाले को। सॉरी, मैं ये क्रॉसेस हटा देता हूँ क्योंकि ये आपने बाद में पढ़ना होगा। इसके ऊपर भी नहीं आएगा, इसके ऊपर भी नहीं आएगा, तो इसका जो नीचे डेप्थ है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसके भी जितने चिल्ड्रन है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। ये कहाँ पे आएगा? इसके ऊपर आएगा। ये अगर गोल नोड हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो इसके नीचे चिल्ड्रन होंगे, और दोबारा से जौन सा चिल्ड्रन गोल नोड के ज्यादा करीब होगा ये उसके ऊपर जाएगा, बाकी को क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये जाएगा एंड पर। अच्छा, ये तो हो गई इसकी इंट्यूशन, फॉर एग्जांपल, बल्कि इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि जो ये वाला नोड है ना, ये वाला, इसके मैं चिल्ड्रन यहाँ पर नीचे बना देता हूँ। जीरो टू डायरेक्शन में मूव करेगा, ये जीरो ऊपर जाएगा या राइट जाएगा, तो इसके सिर्फ दो चिल्ड्रन आएंगे। तो वो कौन कौन से होंगे वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, बल्कि इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर, ताकि आपको पूरा का पूरा जो फ्लो है वो समझ में आ जाए। इसके बाद मैं आपको कोड में दिखा दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद ये एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कि ए स्टार किस तरह से काम करते हैं, इसको किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना असल प्रोग्रामिंग है। ठीक है। सिमिलरली जीरो को अगर मैं 4 के साथ स्वैप करूंगा तो ये आ जाएगा, लेट्स से 1 2 3 0 5 6। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 2 3 0 5 6, और ये 4 नीचे आ जाएगा तो ये 7 8 हो जाएगा। 4 और 7 और 8, ये दूसरा क्या होगा? 1 2 3, और ये आ जाएगा 4 5 6, ये 7 0 और 8 आ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर हम मैनहट्टन डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। इसको मैंने फॉर एग्जांपल नाम दे दिया डी, और इसको मैंने नाम दे दिया ई। अच्छा जी, एच ऑफ डी, ह्यूरिस्टिक ऑफ डी कितना है, और ह्यूरिस्टिक ऑफ ई कितना है, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। चले। अच्छा जी, इसको देखें, अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर है, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं एच ऑफ डी, ह्यूरिस्टिक ऑफ डी। 1 अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर है, ई एस। 2 अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर है, ई एस। 3 अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर है, ई एस। 4 है, नो कितना दूर है? 1 पॉइंट दूर है। ये अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। 5 अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर है, ई एस। 6 अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर है, ई एस। 7 है, नो कितना दूर है? 1 पॉइंट। सिमिलरली 8 है, नो कितना दूर है? 1 पॉइंट। 0 है, नो कितना दूर है? 3 पॉइंट्स। तो ये हमारे पास आ गया 3 4 5 एंड 6, इसकी वैल्यू आ गई 6। ठीक है। अच्छा जी, ह्यूरिस्टिक ऑफ ई को देख लें। 1 अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर है, ई में यस। 2 है, यस। 3 है, यस। 4, यस। 5, सॉरी, यस। 6, यस। 7, सॉरी, यस। 0 अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर है, नो कितना दूर है? 1 पॉइंट। 8 अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर है, नो कितना दूर है? 1 पॉइंट। ह्यूरिस्टिक क्या आ गया? 2। तो हमने, इसकी वैल्यू आ गई 6, इसकी वैल्यू आ गई 2, तो हम कौन सा वाला पिक करेंगे? हम ये वाला पिक करेंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला ड्रॉप हो जाएगा। सिमिलरली अब इसके चिल्ड्रन बनाते हैं, इसके 3 चाइल्ड बनेंगे। ये 0 ऊपर जाएगा, ये लेफ्ट जाएगा, ये राइट जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके 3 चिल्ड्रन यहाँ नीचे बना देता हूँ, और उन्हीं तीनों में से जो है वो एक हमारा क्या होगा? गोल्ड नोड होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, उसके ये 3 चिल्ड्रन आ गए, इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल एफ, ये आ गया जी, और ये आ गया एच। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले ये जाएगा अप, तो ये यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा। बाकी 1 2 3 4 एंड 6 एंड 7 एंड 8, और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4
फाइव, सिक्स, जीरो, 7 एंड 8, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0। अच्छा, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। इसकी जो वैल्यू आएगी, सॉरी, ह्यूरिस्टिक ऑफ एफ, तो ये कुछ नंबर होगा। फॉर एग्जांपल इससे आ गया 5, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी ह्यूरिस्टिक ऑफ जी, तो ये होगा लेट्स से 3। और इसकी जो वैल्यू आएगी ह्यूरिस्टिक ऑफ एच, ये हमारे पास अब हो जाएगी 0, क्योंकि इसके अंदर 1 भी ओरिजिनल पोजीशन पर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 0 भी है। तो जैसे ही हमारा ह्यूरिस्टिक की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, तो हमारा गोल नोड क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा, और हम यहाँ पे वो अपना एल्गोरिथम स्टॉप कर लेंगे। अब इसको अगर मैं थोड़ा सिंपल वे में कंस्ट्रक्ट कर लूँ ना इस पूरे कोड को, तो देखिए हमारे पास ये नोड था, फिर हम 3 नोड्स में से इस वाले के ऊपर आ गए, फिर इसके 2 चिल्ड्रन थे, हम इसके ऊपर आ गए, फिर इसके 3 चिल्ड्रन थे और हम इसके ऊपर आ गए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसको अगर आप देखें तो हमने कितने स्टेप्स में प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3, 3 स्टेप्स में। वाइल अगर आपको कल वाला लेक्चर याद होगा तो उसमें हम कोई 13,000 स्टेप्स हमने लिए थे बीएफएस डीएफएस अनइन्फॉर्म्ड सर्च में, और यही वो फाइनल चीज है। अब इसको कोडिंग में मैं आपको दिखाता हूँ कि कोडिंग में ये किस तरह से काम करता है। ये वाली जो चीज है ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। अच्छा जी, तो सिमिलर वही फंक्शन है जो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, कि हम इसको एक एरे पास करेंगे जो नोट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये उसको टेबल फॉर्म में, वो 3 बाई 3 वाले मैट्रिक्स में वो उसको प्रिंट कर देगा, जिस तरह से अभी हमने पढ़ा, ठीक है। मूव्स हैं, और मूव्स में हमने पढ़ा था, या इसको अगर हम वो अपना स्टेट पास करेंगे तो ये सबसे पहले जीरो को फाइंड करेगा कि जीरो किस पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, और ये वाला क्या करेगा, जीरो की पोजीशन फाइंड आउट हो गई, ये फिर देखेगा कि अगर जीरो की पोजीशन या तो फर्स्ट रो में है या सेकंड रो में है, ठीक है, तो वो नीचे आ सकता है, फर्स्ट वाला सेकंड में आ सकता है, सेकंड वाला थर्ड में आ सकता है। लेकिन अगर ये थर्ड रो से, मतलब ऊपर है, तो फिर क्या होगा, फिर थर्ड रो से नीचे हमारे पास कोई और रो प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये नन रिटर्न करेगा। सिमिलरली मूव अप का फंक्शन है, मूव लेफ्ट का है, मूव राइट का है। तो इसको हम पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखें, डिस्प्ले नोड का फंक्शन और ये सारे मूव अप, डाउन, लेफ्ट, राइट के फंक्शंस, इसको मैं यहाँ पे रन कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी रन कर लिया मैंने, और ये हमारा इनिशियल नोड है। देखें जो ये हमारे पास, अब देखें इनिशियल नोड हमारे पास ये है, गोल नोड ये है, यहाँ पर पहुंचना है, तो स्टार्टिंग नोड, उसके बाद स्टार्टिंग नोड डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, फिर गोल नोड डिस्प्ले हो जाएगी। इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ तो देखें वही चीज हमारे पास आ गई, 1 2 3 0 5 6 4 7 8। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, यहाँ पर जाना है। ह्यूरिस्टिक फंक्शन, यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का जो फंक्शन है ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक है। आपने वहां से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर आपको आपके जहन में कोई और चीज है तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ए स्टार इन्फॉर्म्ड सर्च, ये किस तरह से काम करेगा, तो देखिए जिस तरह से लास्ट हमने पढ़ा था, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, विजिटेड नोड्स, जो जिस नोड को हम वो करेंगे, एक्सेस करेंगे, उसको हम दोबारा से दूसरी दफा एक्सेस नहीं करेंगे, मतलब डुप्लीकेशन नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। दूसरी अच्छी बात, इस एल्गोरिथम के अंदर हम कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करते, बस ये डायरेक्टली फ्लो होता है। हमने एक चिल्ड्रन ही उठाना है, तो सबको सेव करने का कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। बीएफएस डीएफएस में हम डेटा स्ट्रक्चर स्टैक या क्यू इस वजह से बनाते हैं कि जो पेरेंट के चिल्ड्रन है उन सबको स्टोर करना होता है, यहाँ पे स्टोर करना नहीं होता। आप नेक्स्ट नोड के ऊपर चले गए तो आपने पिछले वाला पिछली जितनी हिस्ट्री है उसकी जरूरत नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पे कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने स्टार्ट कर लिया, 1 बाय 1 मूव अप, डाउन, लेफ्ट, राइट का जो फंक्शन होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा, और ये करंट नोड को मूव करेगा और इससे न्यू नोड बनाएगा, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि लेट से ये हमारे पास नोड है, इसको मैंने इस फंक्शन के अंदर दे दिया, तो ये भी इसका न्यू नोड आ गया।
फर्स्ट आइटरेशन में। जब दूसरी दफा लूप चलेगा तो ये न्यू नोड होगा, जब तीसरी दफा लूप चलेगा तो ये उसका न्यू नोड हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला काम हो रहा है। अब हर दफा जब न्यू नोड बनेगा तो उस न्यू नोड का हमने उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो स्टोर करनी है कहाँ पे, डिस्टेंस। ठीक है, और इस डिस्टेंस को फिर हमने मेंटेन रखना है। जैसे ही हमारे पास कम डिस्टेंस आएगा तो हम उसको इसके अंदर स्टोर कर लेंगे। क्या मतलब, मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ लें, इसको जरा मैं इनलार्ज कर लूं, इसको देखें ना, बल्कि इसको देख लेते हैं। देखें, मेरे पास जो सबसे पहले जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ना, मतलब जिस डिस्टेंस को मैंने फाइंड आउट करना है, वो मेरा गोल है कि मैं मिनिमम को फाइंड आउट करूं। तो सबसे पहले ये होगा कि मैं इसके अंदर इन्फिनिटी स्टोर कर लूंगा, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू। इन्फिनिटी भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 स्टोर कर लिया, चलें इन्फिनिटी को खत्म कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, 1000 मैंने स्टोर कर लिया। अब जैसे ही मुझे कोई छोटी वैल्यू मिलती है, मैं इस 1000 को उससे रिप्लेस कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे एफ की वैल्यू मिली 5, तो 5 इससे छोटी है तो मैं इसके अंदर 5 स्टोर कर लूंगा। फिर दोबारा से लूप चला, मुझे एक नेक्स्ट नोड मिल गया। नेक्स्ट नोड क्या था, ये वाला था। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू 3 है, तो ये 5 से छोटी है, ये छोटी है, तो ये स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फिर जब तीसरी दफा हम वो करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, तो ये आ जाएगा। इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0 है, तो डिस्टेंस के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं एज्यूम कर लूं कि इसकी वैल्यू है 10, ये 0 नहीं है, 10 है। तो अब देखें, अब डिस्टेंस जो 10 वैल्यू है ये 3 से क्या हो गई, ग्रेटर हो गई, तो इसके अंदर 10 स्टोर होगा, नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 चेंज नहीं होगा, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज, अब इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि 10 की वैल्यू इससे ग्रेटर है। तो 3 वाला जो नोड है, हम इसको सिर्फ उठाएंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे, इग्नोर कर लेंगे, ये दोनों ट्रैवर्स नहीं होंगे। तो इसी वजह से हम डिस्टेंस को हर दफा स्टोर कर रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस के अंदर, और न्यू नोड को कह रहे हैं परफेक्ट नोड। हर दफा हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नीचे आ जाए, जो करंट नोड होगा वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद हम क्या करेंगे, अगर ये परफेक्ट नोड नन है, मतलब जो नोड आया है वो नन है, मतलब जीरो को हमने अ, उससे निकाल लिया, वो 3 बाई 3 टेबल से निकाल लिया, या तो बहुत ऊपर ले गए या बहुत नीचे ले गए। क्या मतलब, मतलब ये हुआ, ये नन का मतलब ये होगा, नन का मतलब ये आ जाएगा, लेट से ये वो है, यहाँ पर जीरो है, और इस वाले नोड के ऊपर मैंने डाउन का फंक्शन कॉल कर लिया, तो जीरो कहाँ चला जाएगा, नीचे। नीचे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये वाला फंक्शन आपको रिटर्न करेगा नन। ठीक है, इस नन को हमने क्या करना है, अवॉइड करना है। तो अगर नन आ गया तो ये हमें बता देगा कि कोई वैलिड मूव्स नहीं है, और एल्गोरिथम यहाँ पे स्टॉप हो गया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि ये जो परफेक्ट नोड होगा अगर हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने मिनिमम डिस्टेंस वाला जो नोड है वो फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, और उसी को हम अपेंड कर लेंगे विजिटेड नोड के अंदर, जिसकी सबसे कम वो होगी, डेप्थ होगी, सॉरी, ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, देखें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले हमारे पास ये चिल्ड्रन आए। ठीक है, ये रूट नोड था, फिर ये चिल्ड्रन आए, इसकी वैल्यू थी 10, इसकी वैल्यू थी 7, इसकी वैल्यू थी 9, इसकी वैल्यू थी 6। तो मैंने ये वाला उठा लिया, इस वाले को मैं स्टोर कर लूंगा कहाँ पे, विजिटेड नोड वाले एरे के अंदर। ठीक है, तो ये 6 की वैल्यू, या जो ये पूरा नोड है ये आ जाएगा, फिर इसके कोई चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, इसमें से फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू सबसे छोटी थी, ये 4 है, ये 5 है, तो ये वाला उठा लूंगा, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, ये तो 3 वाला एक भी इसके अंदर आ जाएगा। सिमिलरली जिस जिसको हम देखेंगे तो ये विजिटेड नोड के अंदर स्टोर होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, और एंड पे जब बिल्कुल ही वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये वाला जो लूप है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला सारा लूप ये खत्म हो जाएगा, और लूप खत्म होने के बाद जो हमारे पास करंट नोड होगा वही गोल नोड होगा। वो कहाँ से आया होगा, परफेक्ट नोड से। परफेक्ट नोड कब तक जाएगा, जब तक इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे ही इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, किस वाले नोड की वैल्यू जीरो होती है, गोल नोड की। तो हम फिर यहाँ पे
इसको स्टोर कर लेंगे करंट नोड के अंदर, और यहाँ ऊपर देखें करंट नोड इज नॉट इक्वल टू गोल नोड। यहाँ पे करंट नोड की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और गोल नोड की वैल्यू भी जीरो है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सारा वाइल लूप स्लीप तक ये खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद हमें डिस्प्ले कर लेगा करंट नोड, जो असल में गोल नोड होगा। इसको मैं रन करके देखता हूँ, हर 3 सेकंड बाद ये एक एक स्टेप लेगा। तो देखें, ह्यूरिस्टिक इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसको मैंने रन नहीं किया, इसको रन कर लेते हैं। अब इसको मैं 3 सेकंड के बाद देखे नीचे आ गया, अब राइट पर आ गया, अब उसके राइट पर आ गया, तो देखिए गोल नोड तक ये पहुंच गया। तो ये था अब हमारा आज का लेक्चर इन्फॉर्म सर्च। इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन थी, ह्यूरिस्टिक किसको बोलते हैं, यूक्लिडियन या मैनहट्टन डिस्टेंस, ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसमें कोई डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों नहीं होती, ठीक है। ये सब चीजें आज के लेक्चर में हमने पढ़ी है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसको अगर आप देखें इस एल्गोरिथम को, तो देखें ये बाकी सबको छोड़ के एक के ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पे मेरा फायदा है। तो जो एल्गोरिथम सिर्फ सिर्फ अपना फायदा देखता है, ठीक है, और बाकी सबको इग्नोर कर लेता है, इस किस्म के सर्च को हम कहते हैं ग्रीडी सर्च या ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी का मतलब है लालची, ठीक है। तो ये बाकी सबको छोड़कर सिर्फ एक नोट को उठाता है, फिर उसके चिल्ड्रन में से सबको छोड़कर एक नोट को उठाएगा, फिर उसके चिल्ड्रन में से सबको छोड़कर एक को उठाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्लासरूम के ऊपर भी पोस्ट कर सकते हैं, और जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके ऊपर भी पोस्ट कर सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।